ये देखकर अच्छा लगा कि निफ्टी बुल्स कल के व्यापार में उठ खड़े हुए, जहां पे निफ्टी 54,585 मार्क पर बंद हुआ, यानी कि 222 पॉइंट्स ऊपर। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या निफ्टी साइकोलॉजिकल 25,000 मार्क हासिल करने में सफल रहेगा। अब सबका ध्यान ट्रम्प पुतिन मीटिंग पर रहेगा, जिसमें यूक्रेन का ट्रूस डिस्कस हो सकता है। हमें लगता है कि वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि यूएस और भारत में आज सीपीआई इन्फ्लेशन आंकड़े भी आने वाले हैं। इसके साथ साथ सबका ध्यान ट्रम्प पुतिन समिट पर भी रहेगा, जो शुक्रवार 15 अगस्त को होने वाली है अलास्का में। और ये देखना चाहेंगे कि इस समिट का आउटकम क्या यूक्रेन के साथ पीस में होता है, जो मॉस्को के पिछले 3.5 साल के इन्वेजन को रोक लेगा। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। कल के बुलिश सेशन में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 1203 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 5,972 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज निफ्टी के लिए सेंटिमेंट्स बुलिश रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ भी पॉजिटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स ओवरसोल्ड कंडीशंस जता रहे हैं। अगस्त महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 23,500 से 25,300 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स, जो कि फियर इंडेक्स है, वो 12.21 लेवल्स के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है। लास्ट चेक पर यूएसडी INR 28 अगस्त एक्सपायरी के लिए 87.80 लेवल्स पर फर्म व्यापार करता नजर आ रहा था। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 28 अगस्त एक्सपायरी के लिए 0.98 पर, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 28 अगस्त एक्सपायरी के लिए 0.76 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, निफ्टी के हाल ही में हुई सेलिंग पर रोक लगता नजर आ सकता है, क्योंकि वॉल स्ट्रीट पर अच्छे लीड्स देखने को मिल रहे हैं। और सबसे जरूरी बात यह कि बुल्स ट्रम्प के हाई टैरिफ्स को नजरअंदाज करते नजर आ रहे हैं। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। गिफ्ट निफ्टी आज सुबह डॉटेड लाइंस के ऊपर व्यापार करता नजर आ रहा है। हमें लगता है कि निफ्टी ने फ्रंट फुट पर शुरुआत की है हफ्ते की, और ऐसा लग रहा है कि बुल्स पूरा प्रयास करते नजर आ सकते हैं इस शुरुआत को बनाए रखने का। बड़ा पॉजिटिव कैटलिस्ट ये है कि म्यूचुअल फंड इन्फ्लोज रिकॉर्ड हाइस पर देखने को मिल रहे हैं, ₹42,672 करोड़ पर, और यही आंकड़ा जून 2025 में ₹23,568 करोड़ पर था। तो अच्छी खबर यह है कि 30,416 न्यू फंड ऑफरिंग्स में से आए हैं। दिलचस्प बात यह है कि स्मॉल कैप फंड्स भी सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स रहे हैं इन्फ्लोज के तौर पर, जिनको ₹6,484 करोड़ इस हफ्ते मिले हैं। ये भी ध्यान दें कि SIP इन्फ्लोज भी वॉपिंग रिकॉर्ड हाइस पर देखने को मिल रहे हैं, ₹28,464 करोड़ पर। और ये बात भी काफी उल्लेखनीय है कि भारत में टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि AUM इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अब ₹75 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर चुके हैं जुलाई 2025 तक। एग्जैक्ट आंकड़े की अगर बात करें तो ये है ₹75.36 लाख करोड़ पर। 3 अहम पॉजिटिव कैटलिस्ट माने जा रहे हैं। पहले, फेड के सितंबर रेट कट्स फिर से टेबल पर आ चुके हैं। इतना ही नहीं, इस साल में मल्टीपल रेट कट्स की उम्मीद की जा रही है। कृपया ध्यान दें कि यहाँ से अब फेडरल रिजर्व की 3 मीटिंग्स होने वाली है साल 2025 में, सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर महीने में। दूसरा, WTI कच्चे तेल के दाम डिप्रेस लेवल्स पर देखने को मिल रहे हैं, नीचे $63.75 प्रति बैरल पर। तीसरा, स्ट्रॉन्ग ग्लोबल क्यूज देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे नैस्डैक नए रिकॉर्ड हाई पर है। S&P 500 भी अपने रिकॉर्ड हाई के करीब ही पहुंच गया है, जबकि डाउ जोन्स भी एक फ्रेश पीक एम करने का सोच रहा है साल 2025 में। बॉटम लाइन, उम्मीद है कि निफ्टी भी बढ़ते ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स की श्रृंखला में शामिल हो जाए, खासकर जहाँ फिलहाल वॉल स्ट्रीट पर अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,585, सबसे बड़ा इंटरडे सपोर्ट निफ्टी के लिए 24,437 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट रेजिस्टेंस 24,751 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 24,450 से 24,750 के बीच हो सकती है, बायस पॉजिटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 55,511। बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा इंटरडे सपोर्ट 54,900 मार्क पर। बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 56,700 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 55,200 से 56,200 के बीच हो सकती है, बायस पॉजिटिव। स्टॉक मार्केट खबरों में, इस मंगलवार की सुबह बुलिश ट्रेडर्स ये जरूर चाहेंगे कि यूएस और चाइना टैरिफ ट्रूस एक्सटेंड किया जाए अगस्त डेडलाइन के आगे। रिपोर्ट्स के अनुसार चाइना ये चाहता है कि यूएस अपने एक्सपोर्ट कंट्रोल्स को ईज करे उन चिप्स पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज होते हैं। चाइना ये चाहता है कि ट्रंप और जी जिनपिंग के समिट से पहले ये हो जाए। साथ साथ निवेशकों का ध्यान 3 अहम कैटलिस्ट पर भी रहेगा इस हफ्ते में, जहाँ पे पहले यूएस CPI इन्फ्लेशन डेटा मंगलवार 12 अगस्त को आने वाला है। ये देखना दिलचस्प होगा कि इन्फ्लेशन आंकड़े रिलीज होने के बाद फेडरल रिजर्व 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट करेगा या फिर 50 बेसिस पॉइंट से सितंबर महीने में। दूसरा, सबका ध्यान फेड गवर्नर क्रिस्टोफर वॉलर पर भी रहेगा, जो एक अहम दावेदार माने जा रहे हैं यूएस फेड चेयरमैन की पोस्ट के, और जिनसे उम्मीद है कि वे सितंबर महीने में रेट कट डिलीवर करे। तीसरा, यूएस रिटेल सेल्स डेटा जुलाई 2025 के लिए अनाउंस होने वाला है अगस्त 15 को। फिलहाल भारत में भी 3 अहम कैटलिस्ट पर सबका ध्यान रहेगा। पहला, निवेशकों का ध्यान प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड वॉर पर रहेगा, जहां पे भारत पर 50% टैरिफ्स लागू किए गए हैं ट्रंप द्वारा।
दूसरा, सबका ध्यान भारत के Q1 अर्निंग सीजन पर भी रहेगा, जो अपने इस हफ्ते के अंतिम चरण पर है और जो फिलहाल लैकलस्टर ही रहा है। आज आने वाले अहम Q1 रिजल्ट्स में एबट इंडिया, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, अपोलो हॉस्पिटल, HAL, हिंडाल्को, जिंदाल स्टील, MRF, नाइका, PI इंडस्ट्रीज, जाइडस लाइफ। तीसरा, भारत के CPI इन्फ्लेशन डेटा पर भी सबका ध्यान रहेगा, जो आज ही आने वाला है। भारत का कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन पिछले महीने ईज होता नजर आया, जो कि 2.1% पर देखा गया था जून 2025 में, जो जनवरी 2019 के बाद का लोएस्ट लेवल है, और मई 2025 में ये आंकड़ा 2.82% पर था, उससे तो काफी नीचे है। अब स्टॉक्स जो सुर्खियों में रहने वाले हैं वो है SBI, कल के व्यापार में 2.08% ऊपर था और टाटा मोटर्स भी 3.2% ऊपर रहा अपने Q1 रिजल्ट्स के बाद। HBL इंजीनियरिंग 13.47% ऊपर बढ़ा लगातार 8वें महीने में, जहां पे कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 79% ईयर ओवर ईयर बढ़ता नजर आया, रुपीज 143 करोड़ पर, जो पहले 80 करोड़ रुपीज पर था। बॉटम लाइन, आज कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ सबका ध्यान PSU OMCs पर भी रहेगा, जैसे कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम, जहां पे सरकार ने रुपीज 30,000 करोड़ का कॉम्पनसेशन अप्रूव किया है OMCs को, क्योंकि उनको लॉसेस हुए हैं कुकिंग गैस सेल्स में। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी अगस्त फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 24,612, प्रीमियम +29, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 28 अगस्त एक्सपायरी के लिए 1.15 पर, बैंक निफ्टी 28 अगस्त एक्सपायरी के लिए 0.93 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और उसके बाद 26,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 57,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 और उसके बाद 24,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 57,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में PFC, फोर्टिस, इंडियन बैंक, इटर्नल। शॉर्ट कवरिंग में पॉलिसी बाजार, अदानी एंटरप्राइजेस, पेटीएम, सुप्रीम इंडस्ट्रीज। शॉर्ट बिल्डअप में वोल्टास, तीतागर, एम्बर। लॉन्ग अनवाइंडिंग में ऑयल, कोलपाल। आज स्टॉक्स जो FNO बैन में है वो है PNB हाउसिंग, RBL बैंक, PGEL। अब BSE डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स अगस्त फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 80,695, प्रीमियम +91, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 26 अगस्त एक्सपायरी के लिए 0.76 पर, बैंक एक्स 26 अगस्त एक्सपायरी के लिए 0.74 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 81,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 62,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 79,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 62,000 स्ट्राइक प्राइस पर। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 80,604, सबसे बड़ा इंटरडे सपोर्ट सेंसेक्स के लिए 80,111 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार, इमीडिएट रेजिस्टेंस 81,100 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 80,300 से 81,000 के बीच हो सकती है, बायस पॉजिटिव। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.